हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें, ताकि अपनी आगामी परीक्षा की वो अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। फिर आगे क्राइटेरिया दिया है कि जो a प्लस बी है वो 0 अंश से बड़ा है लेकिन 90 अंश से क्या है, छोटा है। a का मान b से बड़ा है। इन परिस्थितियों में आपको a और b का मान ज्ञात करना है। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। देखिए दिया क्या है, tan a प्लस बी। देखिए दोस्तों दिया क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और साथ में tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, कहीं ना कहीं ये √3 tan के किसी ना किसी कोण का मान होगा। 1/√3 बराबर tan a माइनस बी दिया है, कहीं ना कहीं ये भी tan के किसी न किसी अंश कोण का मान होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आपने याद किया होगा, आपको पता होगा कि √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है दोस्तों, tan 60 की वैल्यू है। कितनी की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। ऐसे आगे जब आप देखोगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है दोस्तों। 1/√3 कितने की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू दोस्तों। कितने की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है। tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan a माइनस बी बराबर tan 30। tan दोनों तरफ सेम आपका a प्लस बी। आप तुलना करोगे कोणों का आप तुलना करोगे कोणों का तो a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा 60 अंश। कितना मिल जाएगा, 60 अंश। यहाँ जब आप तुलना करोगे दोस्तों, यहाँ जब आप तुलना करोगे कोणों का तो a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा, 30 अंश। कितना मिल जाएगा, 30 अंश। a प्लस बी कितना मिल जाएगा, 60 अंश मिल जाएगा आपको। वहीं a माइनस बी कितना मिल जाएगा, 30 अंश मिल जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 दिया है। आइए अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। a प्लस बी बराबर 60 है, a प्लस बी बराबर 60 अंश है और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश है। जोड़ रहे हैं दोस्तों, प्लस माइनस आउट कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। a कितना हो गया दोस्तों, 2a हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा उधर जाने के बाद। 90/2, 90 का आधा कितना होता है, 45 हो जाएगा दोस्तों। आप काटोगे 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 45। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। आगे b की वैल्यू हमको पता करनी है दोस्तों। आइए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोनों समीकरणों में किसी में भी मान रख सकते हो आप, लेकिन हम लोग एक में रख के चले देखते हैं कितना मिलेगा। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60 अंश है। a का मान कितना आया दोस्तों, 45 आया है। तो 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। 45 इधर प्लस में, उधर क्या है, कितना दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। यानी a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। क्राइटेरिया का था क्या था कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा। आप देख सकते हो कि a प्लस बी बराबर कितना है, 60 अंश है। 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है। 60 अंश 0 से क्या है, बड़ा है दोस्तों। ये 90 से क्या है, छोटा है। 60 अंश जो है 90 से बड़ा है और 0 से बड़ा और 90 से क्या है, छोटा है। आगे a का मान b से बड़ा कहा था। a का मान कितना आया, 45 आया है और b का मान कितना आया है, 15 आया है। अर्थात a का मान b से क्या है, बड़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग
OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू आपको 3.14 प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, एक चतुर्थांश OPD और Q दिया है, इसके अंतर्गत एक वर्ग OADC बना हुआ है। OA बराबर कितना दिया है दोस्तों? OA बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर और कुछ शेष पार्ट इसका क्या है? छायांकित है। उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों और पाई की वैल्यू कितना यूज करना है? 3.14 दोस्तों। अगर हम इस चतुर्थांश में से, चतुर्थांश का मतलब वृत्त को 4 भागों में बांटने के बाद जो एक पार्ट होता है, प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है दोस्तों। ये वृत्त है आपका, इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है? चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है और ये चतुर्थांश है। और हर एक चतुर्थांश कितना अंश कोण होता है? कितने का होता है? 90 अंश का होता है। अर्थात समझ सकते हो आप कि चतुर्थांश का मतलब वृत्त का 1/4 भाग, चौथा अंश। तो अगर हम इस चतुर्थांश में से दोस्तों अगर वर्ग को घटा दें, चतुर्थांश OPDQ में से OADC घटा दें दोस्तों, तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? πr²/4। चतुर्थांश क्या? वृत्त का 1/4 भाग अर्थात πr²/4। आइए देखते हैं, तो हल करते हैं इसको। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। दिया है कि एक OPDC चतुर्थांश है, उसके अंतर्गत एक वर्ग बना है जिसकी भुजा OA बराबर कितनी है? एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। अगर OA 20 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 20-20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 7, सब कितनी कितनी की हो जाएंगी दोस्तों? 20-20 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। और हमें क्या चाहिए? हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? चतुर्थांश OPDQ का क्षेत्रफल, OPDQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OADC का क्षेत्रफल। दोस्तों OPDQ चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से OADC वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि वृत्त का 1/4 भाग है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो चौथाई भाग है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²/4 यानी π²/4 हो जाएगा। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको पता है 20 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है, दिया ही है r, यानी कि उस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको नहीं पता है दोस्तों। कैसे पता करेंगे? अगर हम OD को मिला दें दोस्तों, क्या करते हैं? OD को मिला दें तो OD क्या है? त्रिज्या है। OP त्रिज्या है, OQ त्रिज्या और OD क्या है? त्रिज्या है। अब अगर जरा ध्यान दीजिए आप, तो OD जो है वो वर्ग OADC का विकर्ण है। वर्ग OADC का क्या है दोस्तों? विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a। कितना होता है दोस्तों? √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा होता है। आइए हम इसे पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि वर्ग का सब कोण कितना होता है? 90-90 अंश का होता है, यहां भी 90 होगा। तो OAD क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं आसानी से। आइए दोस्तों हल करते हैं। देखेंगे त्रिभुज OAD में, किसमें? OAD में हमें क्या चाहिए? हमें OD चाहिए। OD यानी कि वृत्त की त्रिज्या, अर्थात इस चतुर्थांश के लिए भी त्रिज्या OD ही है। OAD में आप देखोगे कि जो A है वो 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। आप लगा सकते हो यहाँ पे OD का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है?
लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ओडी है तो ओडी स्क्वायर हो जाएगा, लंब क्या है एडी है तो एडी स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है ओ है तो ओ स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखिए दोस्तों, ये कितना है, ये कितना है, एडी कितना है 20, ओ ए कितना है 20, वर्ग की सब भुजाएं समान होती है, सब 20 20 की हो जाएंगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400, कितना होता है 400, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800, ओडी निकालोगे अंडर रूट 800 हो जाएगा, अंडर रूट 800 हो जाएगा। अंडर रूट 800 को आप लिख सकते हो 400 गुणे 2 दोस्तों, क्या लिख सकते हो 400 गुणे 2, 400 की वैल्यू 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 20, 2 का नहीं निकलेगा तो 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 अंडर रूट 2 हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे भुजा, अंडर रूट 2 गुणे भुजा, अंडर रूट 2 गुणे भुजा हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 2, भुजा कितनी 20 सेंटीमीटर, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, पाइथागोरस भी लगा सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना दोस्तों, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 जो कि चतुर्थांश है माइनस भुजा स्क्वायर। पाई की वैल्यू को कितना यूज करनी है 3.14, कितना यूज करनी है दोस्तों 3.14। आर अभी हमने निकाला है, यानी कि त्रिज्या ओडी कितना निकाला है 20 रूट 2 का स्क्वायर, 20 रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस में भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 3.14, 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना दोस्तों 400, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, 4 की वैल्यू अंडर रूट में 2, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ही हो जाएगा, और अपान में क्या है 4 है, और माइनस का 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और डबल 0 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 3.14 का 100 में गुणा करेंगे दोस्तों, 3.14 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 1 4 और डबल 0, लेकिन 2 अंक पहले दशमलव, यानी कि हो जाएगा 314.00 और गुणे में 2, और माइनस का गुणे में 2 है, और माइनस का क्या है 400 दोस्तों, कितना है माइनस का 400 है। आइए देखते हैं, ये हो गया 314 गुणे 2 कितना हो जाएगा 628, कितना दोस्तों 628 माइनस 400 कितना बच जाएगा 228, कितना हो जाएगा बच जाएगा तो कितना बच जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बच जाएगा दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। दोस्तों दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं आपको, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। हमको k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों द्विघात समीकरणों के मूल क्या हो बराबर हो। दोस्तों आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण में दोस्तों कि अगर किसी समीकरण के मूल बराबर हो, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो उसका विविक्त कर क्या होता है दोस्तों शून्य होता है। विविक्त कर क्या होता है दोस्तों शून्य होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। आप देखिए अब विविक्त कर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हल करते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। यानी x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ b और कांस्टेंट टर्म क्या होता है c होता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक a, x का गुणांक b और कांस्टेंट टर्म आपका क्या होता है c होता है। तो समान मूलों के लिए जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर जो होता है दोस्तों, जो विविक्तकर होता है दोस्तों वो क्या होता है 0 होता है। जो d होता है दोस्तों क्या होता है 0 होता है। विविक्तकर यानी कि b स्क्वायर
माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दोस्तों, विविक्त कर 0 हो जाता है। आइए देखते हैं पहले समीकरण के लिए। पहले समीकरण दोस्तों a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है पहले समीकरण में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 2 है। पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 2 है। b की वैल्यू कितनी है, k है। और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। आपको k का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, विविक्त कर 0 हो गया। b की वैल्यू k यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है बराबर 0, यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर 4 2 जाए 3 या 24 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और k स्क्वायर बच जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा किस में जाएगा, रूट में। किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और रूट 6 की नहीं निकलेगी, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, अर्थात प्लस माइनस 2 अंडर रूट, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, प्लस या फिर माइनस। k की वैल्यू कितनी होगी, 2 रूट 6। k की वैल्यू 2 रूट 6 हुई, अर्थात k के बराबर 2 रूट 6 के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 का मान 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। k के किस मान के लिए, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 के लिए, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 के लिए इस समीकरण का मान, इस समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दूसरे समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा इक्वेशन है, उसके लिए क्या हो जाएगा, दिया है दूसरा समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है दोस्तों दूसरा समीकरण आपका। इसके लिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया के एक्स स्क्वायर अंदर 2 के साथ, तो 2kx प्लस का 6 हो जाएगा दोस्तों। इसके भी मूल क्या है, बराबर है, समान है। इसके लिए भी विविक्त कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। याद रख लीजिए, किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूल समान है तो उसका विविक्त कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। विविक्त कर का सूत्र d इज इक्वल टू, जब 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको रखेंगे 0 के बराबर, अंडर रूट उधर जाके 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा समान मूलों के लिए। आइए यहां भी लगाते हैं, समान मूल है, चूंकि इसके भी मूल क्या है, इसके भी मूल क्या है, इस समीकरण के भी मूल क्या है, समान है दोस्तों। इसके भी मूल समान है, तब समान मूलों के लिए भी विविक्त कर क्या होता है, समान मूलों के लिए विविक्त 0 हो जाता है दोस्तों। यानी यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आप देख सकते हो यहाँ से a कितना है, a है k, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट a इक्वल k है, b इक्वल कितना है दोस्तों, माइनस 2k है। b इक्वल कितना है दोस्तों, माइनस 2k है और c कितना है, 6 है। कांस्टेंट टर्म कितना है दोस्तों, 6 है। याद रखिए द्विघात समीकरण यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो b की जहाँ पे माइनस 2k लिखा है ना, तो b की वैल्यू माइनस 2k हो गई और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। आगे रखते हैं, माइनस 2k का स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है दोस्तों और c कितना है, 6 है, इंटू में 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। k कॉमन है दोस्तों, 4k कॉमन है दोस्तों, 4k क्या है, कॉमन है, अंदर बच जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, के अंदर बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 कॉमन था, 4k कॉमन कर लेंगे, k माइनस 6 बच जाएगा दोस्तों। जब 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा दोस्तों, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि k बराबर 0 और k बराबर 6 के लिए समीकरण kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल समान होगा।
k बराबर 0 या फिर k बराबर 6 के लिए इस समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा दोस्तों। और इधर पहले समीकरण के लिए k बराबर +-2√6 के लिए इस समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए।